हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 143वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस प्रैक्टिस सेट में मैं जितने भी क्वेश्चंस लिया हूँ सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिया हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिया हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ध्यान से आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा। लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइए करें। 50 में से आपका जितना भी प्रश्न सही हुआ करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? पंचशील का नारा जो है किससे संबंधित है? तो पंचशील का जो नारा संबंधित है वो संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अच्छा, ये समझौता हुआ कब था पंचशील का? ये हुआ था 1954 में। किनके किनके बीच हुआ था? तो ये जो है भारत एवं चीन के बीच मध्य हुआ था, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन में तो आप लोग इंपॉर्टेंट लिख ही लीजिए, 99% इसका चांस रहता है एग्जाम में आने का। तो भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वो राज्य है आपका जहां पे वन क्षेत्र सर्वाधिक है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा चौथा आपको याद नहीं करना है, बल्कि मैं बताए दे रहा हूँ। तीसरा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। चौथा आपका उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद सबसे कम वाला याद रखना है, सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम हरियाणा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है? कौन सा राज्य काजू का मुख्य उत्पादक है? आज अगर आप लोग काजू बादाम गेहूं चावल वाला क्लास नहीं देखें तो जाके देखिए ज्योग्राफी क्लास में मेरी, उसमें आपका जो है सारा का सारा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो काजू का उत्पादक जो राज्य है आपका वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और भी राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, केरल हो गया, ये सब भी काजू के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, बट टॉप पे जो है आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। आपको मैं बता दूं, आपके जो कला वर्ग सेक्शन में जो क्वेश्चंस आएंगे 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 में इसमें किसी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। इसमें कम से कम 6 से 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे आपका भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी ग्रामर के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और इंग्लिश ग्रामर के 5 क्वेश्चन फिक्स हैं इसमें आएंगे, ठीक है। अगर आपका कला वर्ग है, ठीक है, समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, ठीक है। तो इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हमें स्पेशल इसकी टॉपिक वाइज वाली क्लास करवा दें। तो देखिए, अगर आप लोग जीके की लूसेंट वाली बुक पढ़ रहे हैं ना, तो आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, पूरा पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। 4 से 5 सब्जेक्ट को आपके जो हैं उसमें से ही क्लियर हो जाएंगे। बाकी मनोवैज्ञानिक के 1 से 2 प्रश्न आते हैं, तुक्का भी मार देंगे तो सही हो जाएगा। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फोकस आपको करना है लैंग्वेज में। अगर लैंग्वेज आपको हिंदी लेना है तो हिंदी में फोकस करिए, इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश में फोकस करिए, क्योंकि ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। कला वर्ग में आप लोग फोकट में मेहनत करेंगे। 6 से 7 सब्जेक्ट हैं, कहाँ कहाँ पे आप लोग फोकस करेंगे। अगर आप लोग हिंदी में जैसे फोकस कर देते हैं तो आपका 50 में से 45 भी स्कोर आप लोग कर सकते हैं। और रीजनिंग में फोकस करना है, रीजनिंग में अच्छे से फोकस कर दिए तो इसमें भी 40+ स्कोर करेंगे। और कला वर्ग में आप लोग चाहे जितनी भी मेहनत कर लेंगे 40+ स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसमें 30+ स्कोर हो जाएगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप लोग लूसेंट को पढ़ के जाते हैं तो, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? तो वो है केंद्रीय संघ की संगठन, इसे CSO बोलते हैं, ठीक है। ये जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? बच्चों वाला प्रश्न है, हिस्ट्री की क्लास में ये सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिया हूँ। आप लोग इसे तो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में पढ़े ही होंगे। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। तीसरा युद्ध
1761 में हुआ था। ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ये अहमद शाह और अब्दालियों के बीच हुआ था, ठीक है। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन लगातार आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में जो है अकबर का जो संरक्षक था वो था बैरम खान। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है, बेहतरीन अंकों के साथ कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बट एग्जाम में पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1920 में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? जल्दी से बताइए। 58 क्वेश्चन का राइट आंसर कि महात्मा गांधी कब जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो देखिए, महात्मा गांधी केवल एक बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। वो कब बने हैं? 1924 में। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस अधिवेशन में बने थे? तो ये कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में बने थे, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? फटाफट बताएं। और ये क्वेश्चंस करवा भी दिया हूं मैं। तो हुमायूं नामा के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो वो हैं गुलबदन बेगम। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट करते हुए चलें सारे के सारे क्वेश्चन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करते हैं? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति की भी, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महान्यायवादी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट करते हुए चलें इस प्रश्न को। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? किस संशोधन में? तो ये जो है 73वें संविधान संशोधन में जो है संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी पंचायती राज को। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? और ये क्वेश्चंस अभी मैं नहीं करवाया हूँ क्योंकि पॉलिटी क्लास अभी नहीं हुई है। तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का जो अधिकार है वो है केवल राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। विजयनगर राज्य जो है किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? और विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये किसके किनारे स्थित था? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का राय के द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य के द्वारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस मैं हिस्ट्री वाली क्लास में करवाया हूँ। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो बाल विहार प्रणाली के संस्थापक थे फ्रोबेल। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, ये मनोवैज्ञानिक का प्रश्न है, ठीक है। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है सिविल सेवा
प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स समूह देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? ब्रिक्स समूह देश का एक हिस्सा कौन सा है? बोत्सवाना, बेलारूस, बोलिविया, ब्राज़ील। तो देखिए वो है आपका ब्राज़ील। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्रिक्स, इसमें जो है 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से? बी का मतलब हो जाएगा ब्राज़ील, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, एस का मतलब साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश हैं ब्रिक्स के समूह। ठीक है, सदस्य बोल सकते हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियोस को रोक भी सकते हैं। तो शून्यकाल देखिए वह होता है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अच्छा ये चर्चा कब से कब की जाती है? तो ये 12 बजे से 1 बजे तक की जाती है। ठीक है, 12 दोपहर से। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट 69 क्वेश्चंस का सभी लोग जवाब दे दें। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सतलज नदी पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? वार्षिक वर्षा की बात यहाँ पे हो रही है। तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है अमेजन बेसिन विश्ववीय प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अवमूल्यन का अर्थ है, अवमूल्यन का अर्थ बताइए सभी लोग, और ये इस क्वेश्चन में पढ़ने लिख लीजिएगा। अवमूल्यन के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको इकोनॉमी की क्लास में। अवमूल्यन का अर्थ सभी लोग बताएं। तो अवमूल्यन का जो अर्थ होता है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ठीक है, और अभी तक जो है अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मूक बाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? शांत घाटी भी इसे जाना जाता है शांत घाटी के नाम से। तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो ये है केरल राज्य में शांत घाटी। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, किस जिले में? पलक्कड़ जिले में, जिला हालांकि पूछा नहीं जाता। और किस पहाड़ियों में है? तो नीलगिरी के पहाड़ियों में स्थित है ये। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? उस देश का नाम बताएं द्वीप का जो सुदूर दक्षिण में है। सेवेंटी 73 क्वेश्चंस का सही जवाब दें सभी लोग। तो वो जो है द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? सभी लोग जवाब दें। 75 क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम जैन तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ऑप्शन आपका ए करेक्ट बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये जहाँ पे महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और महावीर स्वामी जी के बारे में हो गया, ये सभी चीज़ें मैं हिस्ट्री वाली क्लास में बताया हूँ, तो देख सकते हैं उसमें आप लोग डिटेल से। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है?
तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है कितना %? समुद्री जल का औसतन खारापन होता है कितने %? तो 3.5% औसतन खारापन होता है समुद्री जल में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? सभी लोग 78 क्वेश्चंस का सही जवाब दें। तो वो महत्वपूर्ण मद है आपका ब्याज का भुगतान, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? यानी कि यूजीसी का गठन जो है किसकी सिफारिश पर किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के जो है द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा खनिज पठार भारत का हार्टलैंड ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है भारत का हार्टलैंड ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, केंद्र में संघ कार्यपालिका में निम्न में से कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं संघ कार्यपालिका में? तो उसमें होते हैं राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति एंड प्रधानमंत्री, ये तीनों होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक है। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना है तो भारत के संविधान के किसके अधीन है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? ये बनी हुई गिलगित नदी से, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का कॉम्टे किसे कहा जाता है? सभी लोग जवाब दें, भारत का कॉम्टे किसे कहा जाता है? तो भारत का कॉम्टे कहा जाता है किसे कहा जाता है? सभी लोग जवाब दें। तो भारत का कॉम्टे किसे कहा जाता है? GS घुरियो को, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होता है? प्राधिकारी कौन होते हैं IPS के लिए? तो वो होता है गृह मंत्रालय, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तो इसमें कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे जब पहली बार संविधान को अपनाया गया था? 86 क्वेश्चन का सही जवाब दें सभी लोग। तो उस समय जो है कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो CF एंड्रोज ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राजी करने में गांधी जी को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक ब्रिटिश थे, ठीक है। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में किन में होती है? फटाफट बताएं कहाँ कहाँ पे होती है। तो ये होती है अंध महासागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? तो
तो कीमतों की कमी के कारण जो है मूलधन बढ़ जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय है, देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय क्या है? फटाफट सभी लोग जवाब दें, इसका राइट आंसर क्या होगा? देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय है, तो ईश्वर का प्रत्यय आपका स्वयं ईश्वर से उत्पन्न है। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो 84 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, एससी कैटेगरी के लिए। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्लैक फुट इंडियन है, ब्लैक फुट इंडियन क्या है ये आपको बताना है। तो ब्लैक फुट इंडियन है उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः डॉट डॉट में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? छत्रक सेल जो बनाती हैं पवन क्रियाएं, तो ये पाई जाती हैं रेगिस्तानों में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ यार लाइक करते चलें, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? और भी ऑप्शन देख सकते हैं। तो वो है जो लाया गया था, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए सचिव नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डॉट डॉट के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था, किसके लिए? तो ये जो है पारित किया गया था इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छेंट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए पारित किया गया था। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अधिनियम याद रखना है, कैलिको अधिनियम, ठीक है। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 96 वाला। तो इसलिए दिल्ली से दौलताबाद अपनी जो है राजधानी स्थानांतरित किए थे क्योंकि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। और उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है। इनमें से कौन सा वर्ग स्पर्श व्यंजनों से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजनों से संबंधित नहीं है? स्पर्श व्यंजनों से कौन सा वर्ण संबंधित नहीं है आपको बताना है। तो ज्ञा जो है स्पर्श व्यंजनों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो डिस्यू जो है आपका रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अवधान के विकेंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है? अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है? तो सबसे मुख्य आधार है रुचि, ठीक है। अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है? रुचि है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए प्लेस फॉर डॉग्स इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसे? इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? इसके लिए वाक्य होगा कैनल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं इसकी आंसर की भी लगा दिया हूँ, तो आंसर की देख सकते हैं। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी, सारी की सारी पेपर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर्स देखना है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। 2012 से लेकर 2020 तक के पेपर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको फ्री सीट लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक का टारगेट है 300, ठीक है। थैंक यू।